सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। मतलब यहाँ पर हो सकता है आज आपके रिश्तेदार आपको ना बुला रहे हो, आपका परिवार ना बुला रहा हो, आपको फॉरेन में या इंडिया में कहीं आपको पूछ ना रहा हो, सम्मान ना कर रहे हो, लेकिन अगर आप उनसे गुस्सा हो जाते हैं तो आप परमेश्वर के जन नहीं है। याद रखना, आप उनके साथ नफरत नहीं, आपके चेहरे पर नफरत नहीं झलकनी चाहिए, आपकी बातों में से नफरत नहीं आनी चाहिए कि मुझे शादी का कार्ड दिया, मैं मुझे शादी का कार्ड नहीं दिया, मैं नहीं जाऊंगी, मैं भी इसको अपने बच्चे की शादी में नहीं बुलाऊंगी। जैसा वो करते हैं वैसा आप ना करो, क्योंकि हम वो लोग नहीं, हम डिफरेंट हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा, भजन संहिता एक जगह 3 में लिखा, भक्त को परमेश्वर ने, 3रे अध्याय में लिखा 3:4 में या 4:3 में, कि परमेश्वर ने कहा भक्त को परमेश्वर ने अलग होने के लिए बुलाया। अलग होने के लिए कहता है कि परमेश्वर ने अपने भक्त को, मसीह विश्वासियों को डिफरेंट बनने के लिए बुलाया। कितने में लिखा? बढ़ 4:3 में, यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। हाँ, जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। हाँ, देखो कहता है कि जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है, मैं यहोवा को पुकारूंगा वो सुन लेगा। इसका मतलब अगर आप डिफरेंट होकर जिएंगे तो आप, परमेश्वर जो कहेगा वो हो जाएगा। समझ रहे ना? और आप जो कहेंगे वो हो जाएगा। आप जैसे यूके वाली लेके बैठी है, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा घर, मेरा परिवार तो जैसे अपॉइंटमेंट में लेकर बैठी है एक बहन, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि अगर आज आप कह रहे हैं कि नफरत छोड़ दें कोई भी किसी भी काम के लिए हल, मैं कह रहा हूं आप परमेश्वर को कहें, परमेश्वर की तो मेरी जिंदगी में बड़ा काम करेगा। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपके आज काम बनाएगा, आपको आशीष देगा, लेकिन बस एक फैसला लेना है कि परमेश्वर अगर मेरे जीवन में मेरे रिश्तेदारों के प्रति, मेरे परिवार के प्रति, या मेरे दुश्मनों के प्रति, मेरे दोस्तों के प्रति, अगर किसी के प्रति भी, किसी ने, मेरे मामे ने, ताऊ ने, चाचे ने मुझे सूट बना के दिया या नहीं दिया, मेरे घर वालों ने मेरी प्रॉपर्टी रख लिया, परमेश्वर मैं उन्हें माफ करता हूं, मैं आज भी उनसे प्रेम करता हूं। पवित्र आत्मा कहता है ऐसे व्यक्ति नंबर 1 होंगे अपनी लाइफ के अंदर, सबसे ज्यादा करोड़पति होगा और वो परमेश्वर के बड़े कामों को देखेगा और करेगा। याद रखना, ये पवित्र आत्मा की ओर से बातें कहता है कि वो व्यक्ति हमेशा आशीषित होता है। उत्पत्ति की किताब में, जेनेसिस में, मैं बाइबल से बताऊंगा 49:7 में कह रहा है, याकूब ने जब अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया तो उस समय में उसने कहा था, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा है, उनके कोप को जो प्रचंड था, उनके रोष को जो निर्दय था, मैं उन्हें याकूब से अलग अलग और इस्राएल में तितर-बितर कर दूंगा। हाँ, तो देखो यहां पर क्या करा कि उसने करा, धिक्कार उनके कोप जो प्रचंड था, उनके रोष को जो निर्दयी था, मैं उन्हें याकूब में अलग अलग और तितर बितर कर दूंगा। इसका मतलब कि याकूब के बारे में परमेश्वर ने यहां पर बताया कि जो लोग गुस्से वाले थे, तो याकूब ने आशीर्वाद देने के बाद कहा कि मेरे घराने में क्रोध वाला मनुष्य नहीं रहेगा आज के बाद। तो इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि क्रोध वाला चर्च के अंदर ना आए, क्रोध वाला व्यक्ति चर्च के अंदर एंट्री ना करे। आपको समझना है, अगर आप क्रोध वाला व्यक्ति है, अगर फिर भी बार बार आपको क्रोध आ रहा है, तो व्यक्ति की पहचान करता है परमेश्वर। शैतान कई बार जो है लोगों को जानबूझकर गिराने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको मालूम होता है कि ये लोग मसीह में तो आगे हैं, इनको पता लग गया बड़े बड़े पाप। कई बार हम बड़े बड़े पाप छोड़ देते हैं, लेकिन छोटे छोटे पाप हम जानबूझकर करते रहते हैं, हमें पता होता है लेकिन हम फिर भी करते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इसी वजह से बहुत सारे लोगों के कामों में अड़चन है, इसी वजह से लोगों के काम आज भी नहीं बन रहे। अगर आपकी पत्नी खुश नहीं है और आप गुस्से में, आपका भाई आपसे खुश नहीं है, आप गुस्से में, तो इसी समय बहुत बारे में आपके काम रुक जाएंगे। हो सकता है आपने कई बार उसको क्षमा किया हो, लेकिन कई बार क्षमा करने के बाद भी आपके काम ना बन रहे हो। पवित्र आत्मा ने कहा, कहता है कि आज आपको बिलीव करना है, अगर आज आप उसे क्षमा कर दें तो पवित्र आत्मा आपको माफ करने में धर्मी परमेश्वर है। याद रखना, यीशु मसीह का नाम में। मतलब कि वो ज्यादातर, शैतान को पता है कि आप चर्च जाते हैं, लेकिन ज्यादातर वो आपको गुस्से में ढूंढने की कोशिश करेगा कि कौन कौन व्यक्ति वो गुस्सा करता है। कह रहा किस प्रकार से गुस्सा करते हैं। कई बार कि चर्च में चेयर नहीं मिलेगी, गुस्सा करेंगे कि मुझे चेयर नहीं दी। कह रहे कि कई बार वो चेयर के पीछे झगड़ा करने लगते हैं कि मुझे चेयर नहीं मिली, पास्टर ने तेरी दुआ नहीं किया। शैतान मतलब हमले करता है ऐसे व्यक्ति पर कि जो गुस्से वाले लोग होते हैं उनके ऊपर जानबूझकर हमले करता है, उसको कोई ना कोई बहाना दिलाता है, याद दिलाएगा बार बार कि ना पास्टर ने तेरी तरफ ध्यान नहीं दिया,
तेरे लिए प्रेयर नहीं हुई, तेरा कोई घर नहीं है, तेरे पास कोई परिवार नहीं है, तेरे अपने लोग तुझे प्यार नहीं करते। मतलब ऐसे ऐसे विचार आपके पास बार बार आने लगेंगे, बार बार आने लगेंगे, और आप कहेंगे लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कई बार आप जो बोलते हैं और वो करके दिखाते हैं, जो कहावत है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो इसलिए आप ऐसे व्यक्ति के साथ चले जाते हैं और गुस्सा करते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है, उन्हें कह रहा है कि मूसा से अगर वो आशीष को छीन सकता है, कहता है कि आज बहुत सारे क्रोध करने वाले मनुष्य से भी छीन सकता है। यही कारण है कि बहुत सारे लोगों की एप्लीकेशन लगी रहती है लाइन में, लेकिन उनकी एक भी प्रार्थना स्वीकार नहीं कर रहा परमेश्वर। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में गुस्सा करने के कारण आज भी अपनी आशीष को छिनवा रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा मार्था और मरियम को, कि मार्था गुस्से में सेवा कर रही थी, गुस्से में आटा गूंद रही थी, और किस बात के लिए मैं बता रहा हूं कि 3 चीजें, क्रोध, ज्यादातर क्रोध किसको आएगा, 3 तरह के लोग होंगे, 3 तरह की बातों से क्रोध आपको आएगा। कैसे पहचान होगी? कहता है घमंडी होंगे तो आपको गुस्सा आएगा। अगर आपको अंदर घमंड होगा तो आपको ज्यादा गुस्सा आएगा। कह रहा घमंडी लोगों को ज्यादा गुस्सा आता है। कह रहा जब आप प्रतिष्ठा, मतलब कि ये 3 तरह के क्रोध हैं जो जिसके कारण कहता है कि आपको गुस्सा आता है। 3 तरह की बातें जिसके कारण एक व्यक्ति को क्रोध आता है। या तो आप घमंड में होंगे तो आपको क्रोध आएगा कि मैं तो एक IAS अफसर हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की, इसका मतलब ये घमंड है, तो वो गुस्सा वाले व्यक्ति होगा। कह रहा दूसरा कह रहा प्रतिष्ठित, मतलब इज्जत पाना, मतलब कि मैं इतना बड़ा ऑफिसर हूं, मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूं, मैं इतना बड़ा इंजीनियर हूं कि लेकिन मुझे बैठने की कुर्सी नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर कह रहे घमंडी हो गया नामान। नामान क्या कर रहा था? घमंड से भर गया था, और उसी समय जब एलीशा के पास गया तो वो घमंड वाली बातें कर रहा था। जब आप प्रतिष्ठा चाहते हैं, मतलब योना क्या कर रहा था? एक प्रतिष्ठा चाहता था परमेश्वर से कि मेरा इतना नाम है, मैं तेरा प्रचारक हूं, और उसी समय कह रहा कि तू मेरी बात मान, मतलब अपनी प्रतिष्ठा करना चाह रहा है, मतलब अपनी इज्जत करवाना चाह रहा है। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को, और उसके अंदर क्रोध आ गया और वो 99 के लोगों से नाराज होकर और परमेश्वर से नाराज होकर कहां चला गया? लेकिन समुद्र में भी छलांग लगा रहा है, अपना ही नुकसान कर रहा है। और क्या कर रहा है? बाद में मछली के पेट में चला गया और वहां जाकर माफी मांग रहा है कि जब वो नम्र हो गया तो उसी समय परमेश्वर ने उसको मच्छ के मुंह से बाहर निकलवा दिया। मतलब कि आज याद रखना, जब तक, इसका मतलब क्रोध जब आप करते हैं तो एक बड़ा मच्छ जो होता है वो आपकी आशीष को निगल लेता है, और आपकी चंगाई को निगल लेता है, आपकी जॉब को निगल लेता है। और उसी समय जब आप नम्र हो जाते हैं, परमेश्वर ने ये परिस्थितियां इसलिए आपकी लाइफ में आने देता है कि ताकि आप नम्र हो जाएं। जब आप नम्र हो जाते हैं तो परमेश्वर आपकी आशीषों को खोल देता है और आपकी आशीषों को उगलवा देता है। शैतान बोलता है चल बाहर निकाल, जो तूने खाया है बाहर निकाल। मैं कह रहा हूं आज गुड न्यूज आपके लिए, जो भी शैतान ने आपका खाया है, जो भी आपके किसी ने आपका खाया है, मैं कह रहा हूं जितने आज पश्चाताप कर रहे हैं, जो इस वचन को सुन रहे हैं और कह रहे हैं परमेश्वर कि मैंने जो अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर, मैंने अपने बिजनेसमैन, अपने चेलों पर, दासों पर, किसी पर भी, माँ बाप पर क्रोध किया है, पवित्र आत्मा जिसको भी आज मैंने माफ नहीं किया आज तक, मैं माफ करता हूं। पवित्र आत्मा कह रहा है जाओ आज से तुम्हारी आशीषें उड़ेल रहा है, पवित्र आत्मा वापिस दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम। अगर शैतान ने पकड़ रखी है तो आज मुंह खोलना पड़ेगा, उसको वापिस उड़ेलना पड़ेगा। आपकी हर ब्लेसिंग वापिस आएगी, आपका गया हुआ मकान वापिस आएगा, आपकी गई हुई जॉब वापिस आएगी, आपकी प्रमोशन वापिस आएगी, आपका लीवर, आपका हार्ट, आपकी किडनियां चंगी होंगी यीशु मसीह के नाम में, आप फिर से जवान होंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा दूसरा राजा 5:11 में यहां पर लिखा, देखो क्या नामान क्या कर रहा है। नामान बीमार है और उसी समय उसको किसी ने बताया कि इजराइल के अंदर एक प्रॉफिट है, वहां चला जाओ और तू चंगा हो जाएगा। और उसने वहां जाकर क्या किया, उसने उसी समय जब वो राजा से चिट्ठी लिखवा कर ले गया और जाकर जब वहाँ इजराइल के राजा को चिट्ठी मिलती है तो उसने उसमें लिखा, कह रहा है कि मुझे चंगाई दो। तो कहने लगा, कह रहा मैं कैसे चंगाई दे सकता हूँ। उसने अपने कपड़े फाड़ लिए, उसने कहा कि मैं नहीं, खुदा चंगाई देता है। तो उसी समय उसको पता लगता है कि एलीशा के पास जाना पड़ेगा। एलीशा के पास जाता है तो उसको पता लगता है कि वो एक बहुत बड़े देश का प्रधानमंत्री का, राजा का, मतलब कि सेनापति है। तो उसी समय वो चिट्ठी जब उसको देता है तो उसी समय वहां पर जब उसको बताया जाता है कि वो कोई बड़ा मंत्री आया बाहर और इसी समय आपको जाना है और उसके लिए प्रेयर करनी है, वो बीमार है, नामान कोढ़ी था। लेकिन उसी समय उसको पता लगता है कि एलीशा ने मना कर दिया, उसने कहा वहां पर पानी है और डुबकी ले 7 बार तू चंगा हो जाएगा। और उसी समय वो क्रोध में आ गया। क्या लिखा 11 में, कहता नामान क्रोधित होकर यह कहता हुआ चला गया कि मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे सिर पर हाथ रखेगा, मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ दूर कर देगा। मतलब कोई ऐसी जादुई शक्ति लेकर आएगा या हाथ लगाएगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। लेकिन उसने कहा, कहता है लेकिन इसने तो उल्टा कर दिया, कहता है मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन उस व्यक्ति को जब समझाया लोगों ने कि इतनी बड़ी बात नहीं कही, कहता सिर्फ तेरे को इतना कहा है कि 7 बार पानी में डुबकी ले ले। कहता अगर हम होते तो हम डुबकी ले लेते। उसके साथ वालों ने
जब समझाया तो उसकी समझ में आया। कई बार हम इतने गुस्से से भर जाते हैं कि कई बार हम ट्रैफिक में जा रहे होते हैं और उसी समय और आपस में कोई सामने अगर आ जाता है कोई साइकिल वाला या ट्रक वाला, तो हम उतर कर उसको मारने की कोशिश करते हैं और पत्नी कई बार हाथ पकड़ के कह रही होती है क्या कर रहे हो आप, कौन हो आप ये तो देखो। और उसी समय वो होश संभालता है, कहता है यार हाँ यार मैं क्या कर रहा हूँ। उसको होश संभाला उसने और उसी समय उसने अपनी गलतियों की माफी मांगी और उसी समय परमेश्वर ने उसी समय उसको जो उसने विश्वास किया कि मैंने हाँ ये गलती की है। और उसी समय उसने जाकर जब परमेश्वर की आज्ञा को माना, परमेश्वर के दास की आज्ञा को माना, तो उसी समय 7 बार जब उसने डुबकी लिया पानी में और उसी समय उसका कोढ़ चंगा हो गया। इसका मतलब कई बार आपकी बीमारियां, कहता है कई बार हमारी एप्लीकेशन रुक जाती हैं। कई बार हम लोग जो है प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन हमारे काम नहीं होते, हम रुक जाते हैं, रुकावटें आती हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग हमारे देश में, एक फोटो दिखाता हूं आज फेसबुक पे डाली हमने मिनिस्टर रूपाला की मेरे साथ। मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे लोगों ने, पहले जब मैं प्रभु में आया तो मैं बीजेपी से और आरएसएस से नफरत करता था। मैंने कहा भाई ये हमारे से नफरत करते हैं, हम भी इनसे नफरत करते हैं। आप किसी क्रिश्चियन को देख लो, वो बार बार ये कहेंगे हाँ ये तो आरएसएस वाले, ये तो आरएसएस वाले हैं, तो बीजेपी वाले हैं, इनसे नफरत करते हैं, ये तो हमें अंदर करते हैं, ये मसीह लोगों को अंदर करते हैं, ये तो जेल में डालते हैं, तो ठूसते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहीं भी अपने वचन के अंदर ये नहीं कहा कि उसने कहा कि अगर कोई तुम्हें सताए तो उससे प्रेम रखो। कहता है कि और अगर झूठ बोल के भी कहता है कि कोई तुम्हारी निंदा करे, चुगली करे, ईर्ष्या करे, बुराई करे, तो उस समय समझ जाना कहता है कि तुम्हारी प्रमोशन के दिन आ रहे हैं। मतलब तो पवित्र आत्मा ने हमें झगड़ा करने के लिए नहीं, प्रेम करने के लिए बुलाया। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आप एक फोटो दिखा रहा हूँ आपको कि मैं पहले जेलस करता था, सड़ता था जब मैं हरियाणा में था। लेकिन मैंने भी जब बाइबल में सीखा और उसी समय मैंने जब प्रार्थना करना शुरू किया तो मेरे पास एक व्यक्ति आया और वो कहने लगा कि ये बीजेपी के कैंडिडेट आपसे प्रार्थना कराना चाहते हैं बीजेपी जीत जाए। लेकिन अंदर से आपको पता क्या हो रहा था कि यार ये तो पास्टर के साथ ऐसा करते हैं, बिलीवर के साथ ऐसा करते हैं, दिखाना स्क्रीन पे। तो इसी समय और आप देख रहे हैं कि एक इससे अलग फोटो दिखा एक और, तो जब 2-3 फोटो दिखा सारी इकट्ठी, और जब एक आदमी मेरे पास लेकर आया, खड़ी होकर जा जरा, और उसी समय जब एक आदमी मेरे पास लेकर आया तो उसी समय जब मैंने प्रार्थना किया उसको परमेश्वर ने 4,80,000 वोटों से उसको जिता दिया। मतलब और उसके बाद उसने अब स्पेशल मतलब मुझे बुलाया और धन्यवाद किया। इसका मतलब क्या है कि कई लोग अच्छे भी होते हैं, उनके अंदर इंसानियत है, उसको पता लगा और उसने मेरे एक बड़े काम में मेरी मदद भी किया। तो इसका मतलब कि परमेश्वर सुनता है, पवित्र आत्मा सुनता है अपने लोगों की और परमेश्वर प्यार करता है। ये इन्होंने मुझे बुलाया और मेरे साथ फ़ोटो खिंचाया, मुझे बताया। मैं कह रहा हूँ गुजरात में मैं गया, मैंने बड़ी मीटिंग किया, वहाँ पर बहुत सारे लोगों को आशीष मिला। लेकिन मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सोच रहे हैं जो कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर किसी के भी हृदय को चेंज कर सकता है, चाहे आपका दुश्मन हो, चाहे आपके खिलाफ हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी हो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपको सिर्फ कहता है झगड़े से नहीं, कहता है कि भाईचारे के साथ, प्रेम के साथ, कहता है जब आप करते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है। कुछ लोगों को यही लगता है मुझे सम्मान मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ पास्टर को हर जगह अंडे नहीं मिलते, डंडे भी मिलते हैं कई बार, हमें तैयार रहना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि कई बार पास्टर अंडे की तलाश में रहेगा तो उसकी सेवा सक्सेसफुल नहीं होगी, याद रखना। तो ये बात कह रहा याद रखना कि कई बार हमारी सेवकाई में भी कहता है बहुत सारे लोगों कहता है कि हम जब बड़े बड़े ख्वाब रखते हैं, हम विश्वासी हैं या कोई फैक्ट्री के मालिक हैं, हम टीचर हैं, कुछ भी हैं, लेकिन हम बड़े बड़े ख्वाब रखते हैं। लेकिन परमेश्वर का एक ही ख्वाब है कि मेरे लोग मेरे स्वभाव में चलेंगे। याद रखना, कहता है मेरे लोग मेरे स्वभाव में चलेंगे, मेरे लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मेरे लोग मेरे साथ तरक्की करते रहेंगे। उत्पत्ति के 4:5 में एक जगह पर लिखा कह रहा है कि कैन को गुस्सा आया। कब? मैं 3 चीजें बता रहा हूं कि एक व्यक्ति को क्रोध कब आता है। कह रहा है इसका मतलब तो वो घमंड से भरा होगा, या फिर वो प्रतिष्ठा पाने की इच्छा होगी उसके अंदर, या फिर वो दूसरों की तीसरा पाप किया है। कह रहा तीसरा कह रहा कि वो दूसरों की तरक्की से जल रहा होगा। मतलब कि जब दूसरों को तरक्की मिलती है तो उसके अंदर गुस्सा आता है। कब आता है गुस्सा? 3 तरह से। कह रहा जाकर किसी के घर में कार आएगी तो उसको गुस्सा आएगा, किसी का ब्याह हो जाएगा, उसकी पत्नी उसे सुंदर आ जाएगी तो उसको गुस्सा आ जाएगा, उसको बेटा हो जाएगा, उसको बेटी हो जाएगी तो उसको गुस्सा आ जाएगा। आज बहुत सारे लोगों को गुस्सा आता है। देखो क्यों आता है गुस्सा? ये कह रहा है कि परंतु कैन और उसकी भेंट, यहां पर कैन और हाबिल 2 भाई हैं। वो जब परमेश्वर के पास भेंट लेकर गए तो परमेश्वर ने कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया और उसी समय लिखा कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। मतलब कि कैन की भेंट को परमेश्वर ने अस्वीकार कर दिया। आज बाइबल बोलती है, मत्ती के 5 अध्याय में भी लिखा कि जब भी तू भेंट चढ़ाने आए
तो पहला कहता है कि जाकर अपने भाई से मेल कर ले कि ताकि जो तुझसे तू गुस्सा है, जिससे तू नाराज है, जिसके लिए तेरे अंदर ईर्ष्या है, डा है, जलन है। बहुत बार हम वेदी पर जाते हैं भेंट चढ़ाने के लिए, प्रार्थना करना भी एक भेंट चढ़ाना है। आप कई बार परमेश्वर आपके दान लेना पसंद नहीं करता, कई बार परमेश्वर आपकी गवाहियां लेना भी पसंद नहीं करता। मैं फिर कह रहा हूं, कई बार कहता है कि आप उपहार लेकर जाते हैं, प्रार्थनाएं लेकर जाते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि उसने उस एक व्यक्ति को कहा, कहता है जा अपने भाई को कह रहा है जिसके प्रति कहता है तेरे मन में डा ईर्ष्या जलन है, कहता है पहले जाकर अपने भाई को माफ करके आ, उससे माफी मांग कर आ, उससे मेल करके आ, कहता है तब भेंट चढ़ाना। इसका मतलब कि ये बात याद रखना, बहुत सारे लोग बड़े बड़े पाप छोड़ देते हैं लेकिन छोटे छोटे पाप उनको ध्यान नहीं रहते।